नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं के हम लोगों ने लगातार आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें सारणिक का शुरुआत लगभग 3 चैप्टरों के साथ हो चुका है। इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर बनाया था वो किसके लिए था? ऑडियो के लिए था। और आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। आज हम को क्या लिखेंगे? जो डिटर्मिनेंट्स है, जो सारणिक है, उसका हम लगभग चौथा ये लेक्चर है। और हमारा जो कुल वीडियो है वो ये 14वें नंबर का ये वीडियो है ना। तो पिछला जो वीडियो था वो क्या था? सखंडज कैसे ज्ञात करते हैं और या सखंड कैसे ज्ञात करते हैं कोटि 3 के सारणिक के लिए। और क्या था उसके साथ में कुछ प्रगुण देखे थे। मैं प्रगुण को रिवाइज कर देता हूँ एक बार। पहला प्रगुण क्या था कि यदि किसी पंक्ति के, किसी सारणी के कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी के का जो मान होता है वो शून्य होता है। दूसरा नंबर का हमारा प्रगुण था। प्रगुण का मतलब यह है कि सारणी का जो क्या क्या गुण है उसी को हम प्रगुण के रूप में लेते हैं, प्रॉपर्टीज। दूसरा गुण क्या था कि अगर सारणिक में जो अवयव पंक्ति में लिखा है उसको अगर हम स्तंभ में लिखें तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ये दूसरा प्रगुण था, है ना। उसके बाद जो हमारा तीसरा प्रगुण था वो क्या था कि यदि हम परस्पर दो पंक्ति को या तो पहले को दूसरे के साथ या दूसरे को तीसरे के साथ, परस्पर दो पंक्तियों को जो क्या हो, क्रमागत हो, दो क्रमागत पंक्तियों या दो क्रमागत स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है तो केवल सारणिक के मान में चिन्ह में परिवर्तन आता है। जैसे आप सारणी को हल करते हो उसका आंसर आता है +5। तो अगर आप पहले पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ बदलोगे आपस में तो आंसर कितना आएगा? पहले अगर +5 आया था तो कितना आएगा? -5। ये हम लोगों ने तीसरा प्रगुण देखा था। चौथा प्रगुण क्या देखा था कि अगर किसी भी सारणी के कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो, किसी भी दो पंक्ति के सभी अवयव या किसी भी दो पंक्ति के दो स्तंभ के सभी अवयव समान हो या सर्वसम हो तो उस सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसी प्रकार से 2-3 प्रगुण हम लोगों ने और देखा था। तो आप इसको, जैसे एक प्रगुण क्या था कि अगर आप पंक्तियों को सम संख्या सम बार क्या करते, बदलते, मतलब पहले पंक्ति को दूसरे पंक्ति से एक बार बदले, फिर दूसरे पंक्ति को पहले पंक्ति से दूसरी बार बदले, तो अगर आप सम बार बदलते, जैसे 2 बार बदले, 4 बार बदले, 6 बार, है ना, तो जो सारणिक है उसका मान अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर आप विषम बार बदलते हो तो सारणिक का मान में ऋण चिन्ह का परिवर्तन या चिन्ह का परिवर्तन आ जाता है। तो ये सब हम लोग प्रगुण देखे थे जो इम्पोर्टेंट था। और कुछ प्रगुण है उसको आप लोग देख सकते हो अच्छे से, है ना। हाँ, और क्या लिखे थे कि अगर किसी भी पंक्ति में किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी कांस्टेंट k के साथ गुणा करें तो उस सारणी का मान क्या होता है? k गुना बढ़ जाता है। k गुना बढ़ जाता है मतलब जैसे किसी सारणी को हल किए, हल कैसे करना सीखेंगे, है ना। किसी सारणी को हल किए, आंसर आया मान लो आपको 25। अब मान लेते हैं कि उसका जो पहले पंक्ति है उसमें 5 का हम लोग गुना कर देते हैं, 5 का इंटू करते हैं तो आंसर कितना आएगा? पहले 25 आया था, अब पहला जो रो है उसके सभी एलिमेंट्स में 5 का इंटू किए तो पहले 25 आया था, 25 उसमें 5 का गुना कर दो, मतलब आंसर कितना आएगा? 125 आएगा। तो चलो आज देखते हैं हम लोग कोटि 3 के सारणी को हल करना। ये कैसे आप सीखेंगे? कोटि 3 के जो सारणी है उसको आप कैसे हल करोगे? तो चलो देखते हैं। तो कोटि 3 के जो सारणिक होते हैं उसको हल हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीका क्यों बोल रहा हूँ? पहला तरीका है, अगर आपको कोई भी प्रगुण नहीं पता है तो आप डायरेक्ट विस्तार करोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको प्रगुण को लगा कर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, है ना। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, कोटि 2 के सारणी को तो आप सॉल्व करना सीख ही गए। आज हम देखेंगे कोटि 3 के सारणी को सॉल्व करना। चलो देखते हैं। तो कोटि 3 के जो सारणिक होते हैं उसमें एक उदाहरण लेते हैं पहले।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितनी कोटि का सारणिक है? 3 कोटि का, है ना। तो पहले हम करते हैं विस्तार विधि से सॉल्व करते हैं कि किस विधि से? विस्तार विधि। देखो कैसे विस्तार करते हैं। विस्तार हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, है ना। विस्तार हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला है आपका R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष कर सकते हो, या R2 के सापेक्ष कर सकते हो। उसी प्रकार R3 के सापेक्ष भी कर सकते हो। इसी प्रकार C1 के सापेक्ष कर सकते हो, C2 के सापेक्ष कर सकते हो, और इसी प्रकार C3 के सापेक्ष भी कर सकते हो। R1 क्या है? पहले पंक्ति के सापेक्ष, है ना। R1 मतलब पहला पंक्ति, R2 मतलब दूसरा पंक्ति, R3 मतलब तीसरा पंक्ति, C1 C2 C3 मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, है ना। तो चलो पहले मैं बता दूं। और ये देखो किसी भी के सापेक्ष करो आप, इस तरह आंसर सेम आएगा। चलो लेते हैं कोई एक पंक्ति के सापेक्ष विस्तार। तो हम लेते हैं R1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष हम क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। तो कैसे करना देखते हैं, है ना। R1 मतलब 1 2 3 के सापेक्ष। देखो कैसे करेंगे। पहले लेना है आपको 1, क्या लेना है? 1, इसके इक्वल में 1। अब उसका लगाना है आपको एक सारणिक बनाना है। क्या बनाना है? एक सारणिक बनाना है। उसके बाद क्या करोगे? जिस पंक्ति को लिए हो, जिस वाले अवयव को लिए हो, वो जिस पंक्ति में, उस पंक्ति के सभी अवयव को आप हटा दो और उस अवयव के स्तंभ में जितना है उसको हटा दो। तो इस वाले पंक्ति में ये है, इसको हटाएंगे पूरा और इसको हटाएंगे पूरा। तो बचा कितना? 5 6 8 9, 5 6 8 9, है ना। अब याद रखना इन सभी में, इसमें 4 चीजें, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। जब इसको हम जब लिखेंगे तो क्या लगाएंगे हम लोग? हाँ, क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह। तो माइनस का क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 2। जब भी ऐसे हम लोग 2 में आएंगे, है ना, इस वाले 2 में या इस वाले 4 में या इसमें 8 में या तो 6 में, तो अगर इन चारों का हम यूज कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? बीच में माइनस। अब फिर से जैसे हम लोग माइनर निकाले हो ना, ठीक उसी प्रकार से तो 2 निकालें, 2 लिखे यहाँ पर। तो 2 जो है जिस वाले रो में उसको छोड़ो और जिस वाले कॉलम में है उसको छोड़ो। तो बचा कितना आपका? ये बचा, ये बचा, ये और ये 4 6 7 8, 4 6 7 8। उसके बाद लगाना है आपको प्लस। इसके लिए क्या लगाना है? प्लस। यहाँ क्या लिखेंगे? 3। उसके बाद क्या आएगा? सारणी। कौन सारणी का आएगा? ये जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ो और ये जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ो। जैसे माइनर निकालते थे तो 3 का माइनर क्या है? इतना बचेगा ना। तो 3 जो है जिस वाले रो में उस रो के सभी अवयव को छोड़ दिए, इतना छूटा आपका और इतना। तो बचा कितना? केवल 4 5 7 8, 4 5 7 और ये 8। अब इसको सॉल्व करेंगे और वही सारणी का मान होगा, है ना। तो चलो 9 पंचे 45, 45 और ये 48, है ना। 845 माइनस का 2। इसका कितना आएगा? यहाँ इंटू 1 है ये वाला। 8 चौके 32, 32 और ये 40 42 प्लस का 3। कितना यहाँ ब्रैकेट क्या लगाना? ब्रैकेट लगाना। 8 चौक 32 और ये 35, है ना। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3 माइनस का 2 और ये कितना आएगा? माइनस का 10 और ये प्लस का 3 और ये कितना है आपको? माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस का 20 माइनस का 9। तो कितना आएगा आपका? 20 माइनस का 11, सॉरी 12 मतलब का 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को सॉल्व कर माइनस का 6, यहाँ कितना आएगा आपका? प्लस का 12 और यहाँ कितना आएगा? 12 मतलब का 0 आएगा। ये क्या कि हम लोगों ने बिना क्या होना चाहिए? विस्तार करके बनाया, है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि बिना विस्तार किए कैसे बना सकते हैं। तो विस्तार कैसे करना है आपको पता चल गया।
आप C1 के सापेक्ष भी कर सकते हो, C2 के भी सापेक्ष भी कर सकते हो। तो विस्तार वाला चलो एक क्वेश्चन और ही ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो लेते हैं, चलो क्वेश्चन है 2 3 -1 2 -1 3 7 4 5। यह है आपका एक क्वेश्चन, इसको हम लोग विस्तार करके बनाते हैं। तो बताओ किसके सापेक्ष विस्तार करें? R1 के सापेक्ष तो कर दें, चलो R3 के सापेक्ष कर दें। किसके सापेक्ष? R3 के सापेक्ष। R3 के सापेक्ष क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं R3 के सापेक्ष कर रहा हूँ, आप R1 के सापेक्ष करना है और R2 के सापेक्ष करना है ना, और कॉलम के सापेक्ष भी कर सकते हो। तो R3 के सापेक्ष मतलब R3 का पहला एलिमेंट क्या है? 7। अब यहाँ क्या लगाएंगे? एक सारणी, है ना। अब क्या करना है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला जब यूज करोगे तो माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना है आपका? 7। तो 7, तो ये जिस पंक्ति में इसको छोड़ो पूरा, इसको, है ना, इसको, और ये जिस कॉलम में है उसको छोड़ो। तो बचा कितना आपका? 3 -1 -1 3 3 -1 -1 और ये 3। उसके बाद आएगा आपका माइनस का 4। तो जब इसके सापेक्ष कर रहे हैं विस्तार तो क्या आएगा आपका? माइनस का 4। अब सॉरी, हाँ, माइनस का 4 क्या है? क्योंकि इसमें इन चारों में हम लोग क्या लेते हैं? इन चारों में माइनस लेकर के चलते हैं। तो -4। अब फिर से देखो, -4 जो है जिस पंक्ति में उसको हटा दो और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयव हटा दो। 2 2 -1 3 2 2 -1 और ये 3। उसके बाद आएगा आपको प्लस का 5 तो ये हटेगा पूरा और ये हटेगा, तो बचेगा कितना? 2 3 2 -1 2 3 2 -1। और इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 कितना आएगा? 9। यहाँ लगाना है आपको माइनस, -1 × -1 प्लस का 1 माइनस का 4 2 किया 6। यहाँ लगाना है माइनस, 2 × -2 माइनस का 2। उसके बाद प्लस का 5 2 × -1 -2 बीच में लगाते हैं माइनस, 2 किया 6। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 8 7 × 8 -4 और ये कितना आएगा आपका? 6 + 2 + 5 और ये माइनस का 8, है ना। तो 7 का आ सकते 1 माइनस का ये 8 हो जाएगा और ये आएगा 32 और ये आएगा आपका माइनस का 40। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 56 माइनस मतलब 4 6 समथिंग क्लियर है। तो आपका माइनस का 16 आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप विस्तार करके सॉल्व कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लोग करेंगे किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष। कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप लोग। तो लेते हैं 1 3 7 1 3 2 -1 7 3 4 1 5। ये आपका एक सारणी है, इसको आप विस्तार करके बनाना है। C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, चलो, है ना। C1 के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा? C1 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? विस्तार। तो क्या आएगा? C1 में पहले एलिमेंट्स क्या है? 1। ये C1 है पूरा और ये क्या है? C2 और ये क्या है? पूरा C3 C3 ये सब है, C2 ये और C1 ये। तो 1 पहले लिए C1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसके सापेक्ष करना है ना। तो 1 लेंगे, यहाँ लगाएंगे सारणी। अब 1 जो है 1 कौन से रो में है? फर्स्ट रो, तो इसको पूरा बंद करो। और कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में, तो इन सबको बंद करो। तो बचा कितना? 7 3 1 5 7 3 1 5। उसके बाद क्या लगाना है आपको? माइनस। इस वाले माइनस के लिए क्या लगाना है? माइनस। और पहले से माइनस और है, यहाँ कितना आएगा? माइनस का 1। अब उसके बाद ये जिस पंक्ति में उसको छोड़ो और ये जिस कॉलम में उसको छोड़ो। बचा कितना? 3 2 1 5। जैसे हम लोग माइनर निकाले हो वैसे 3 2 1 है ना। और ये प्लस, और उसके बाद क्या आएगा? प्लस का 4। और प्लस का 4 तीसरे वाले पंक्ति में है और दूसरे वाले और तीसरे वाले पंक्ति में पहले वाले कॉलम में। तो क्या बचा? 3 2 7 3 2 7 3। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आपका? 1 तो 1 ही रहेगा,
7 इंटू 5 करेंगे तो 35 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस और ये 1 3 इंटू 5 15 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस का 4 3 9 माइनस 40। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से। यह आएगा आपका 32 और ये प्लस का 13 उसके बाद यह आएगा आपका 4 इंटू माइनस का 5 तो 32 प्लस 13 माइनस का 20 तो कितना आएगा आपका समथिंग 35 और 25 आएगा, है ना, प्लस माइनस आप लोग देख लेना। तो इस प्रकार से हम विस्तार करते हैं, है ना। इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, C2 के साथ विस्तार कर सकते हो, C3 के साथ भी विस्तार कर सकते हो। इसी प्रकार R1 R2 R3 के साथ विस्तार कर सकते हो। केवल आपको क्या रखना है कि ये मतलब ये और ये जब इन चारों में आओगे इसमें और इसमें तो ऐसे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप केवल विस्तार के क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन लीजिए, विस्तार कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग बनाएंगे प्रगुण के बारे में, जिसमें हम प्रगुण की सहायता से सारणी को जल्दी से सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।